बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है एंगुलर मोमेंटम। बेसिकली जो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी है एंगुलर मोमेंटम की वो है कि क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें तो लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या था कि क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। तो अब उसके साथ सिर्फ हमारे पास क्या है, एंगुलर का वर्ड ऐड हो गया है कि क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, क्वेश्चन इधर ये हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट की जो उसके मूवमेंट की क्वांटिटी है वो कितनी फोर्स से मूव कर रहा है। एक बात तो ये हो गई, हम इसको इस अंदाज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी फोर्स से मूव कर रहा है। अगर हमने इसी फोर्स का अंदाज़ा लगाना है कि वो कितनी फोर्स से मूव कर रहा है, हम ये भी देख सकते हैं कि उस चीज़ को उसको रोकने के लिए कितनी फोर्स चाहिए। अगर एक चीज़ 10 की स्पीड से मूव कर रही है तो हम 10 की ही अगर फोर्स उस पर अप्लाई कर दें तो वो रुक जाएगी। हम इसको इस अंदाज में भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको रेजिस्ट करने के अंदाज में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मोशन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 इज़ mass एंड नंबर 2 इज़ वेलोसिटी। ठीक है, जैसे हमने इनर्शिया में भी पढ़ा था कि हमारे पास दो टायर हो, एक साइकिल का टायर हो और एक क्या हो, हमारे पास किसी ट्रक का टायर हो। साइकिल के टायर का मैस हमारे पास कम है, उसको रोकना आसान है। ट्रक का टायर है उसका मैस क्या है, ज़्यादा है, उसको रोकना मुश्किल है। इसका मतलब उसको रोकना जब मुश्किल है तो इट मीन्स उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन उसमें ज़्यादा है, इट मीन्स उसका मोमेंटम ज़्यादा है। ठीक है, इसमें कम और इसमें ज़्यादा। ये बात हुई मैस की। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। अगर कोई चीज़ उसका मैस कम है, ठीक है, लेकिन अब वो वेलोसिटी क्या है उसकी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई चीज़ फुल स्पीड में आ रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रही है, उसको भी रोकना हमारे पास बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। कोई चीज़ स्लो आ रही है, चाहे वो हैवी हो, उसको हम इजीली फिर भी रोक सकते हैं, लेकिन फुल स्पीड वाली चीज़ को रोकना मुश्किल है। कोई चीज़ बहुत तेज़ मूव कर रही है तो उसको रेजिस्ट करना मुश्किल है, इट मीन्स उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। वेलोसिटी ज़्यादा है तो इट मीन्स उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है, इट मीन्स उसका मोमेंटम ज़्यादा है। ये सिंपल सी डेफिनेशन होती है मोमेंटम की। हमारे पास लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है कि लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मैस इनटू वेलोसिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट। इसी तरह अब हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की तो वो हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है कि आई ओमेगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने इस फॉर्मूले की डेरिवेशन देखनी है, हम इसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं। इसको ड्राइव करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि हम एक पॉइंट मैस की कंडीशन लेंगे। अच्छा, पॉइंट मैस का क्या मतलब है कि हमारे पास एक ये एंगुलर की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स सर्कुलर कंडीशन होगी। एक हमारे पास चीज़ है, कोई बॉक्स है, कोई पार्टिकल है, वो कहाँ पे, इधर मौजूद है। सेंटर से उसका क्या डिस्टेंस है, आर। ये इसके सेंटर में क्या है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे इधर कोई भी मैस एम है जो कि मूव कर रहा है अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो आर डिस्टेंस पे मौजूद है। अगर इस प्रोडक्ट की, इस एम की, मैस की, इस पार्टिकल की हम वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी इस पार्टिकल की क्या होगी, इस सर्कुलर फॉर्म में टेंजेंट पे। ठीक है, वो पार्टिकल इस तरह मूव कर रहा है। ये हमेशा क्या होती है, प्रोडक्ट की जो लीनियर वेलोसिटी होती है ना, वो टेंजेंट टू द आर होती है। ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी। अगर प्रोडक्ट की लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट है, इट मीन्स जिस डायरेक्शन में भी प्रोडक्ट की लीनियर वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में उस प्रोडक्ट की लीनियर मोमेंटम होती है। अब आप इस चीज़ को देखो, अब आपको मैंने मैस समझा दिया, वेलोसिटी समझ आ गई, लीनियर मोमेंटम समझ आ गया और आर भी समझ आ गया। मैस हमारे पास एक चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसका मैस एम है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रही है डिस्टेंस आर पे।
उसकी लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट होगी, 90 डिग्री के एंगल पे हमेशा होगी टू द रेडियस r, डिस्टेंस r। और अब वो चीज़ हमारे पास, और ये सिंपल सी बात है कि जिस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में हमारे पास लीनियर मोमेंटम होती है। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर का और लीनियर मोमेंटम का। यानी हम डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को L से। तो L हमारे पास क्या आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर किसके साथ, क्रॉस प्रोडक्ट विद लीनियर मोमेंटम। ये चीज़ थी आपकी एंगुलर मोमेंटम की। अब इसको हम फर्दर लेकर चलेंगे और ड्राइव करेंगे अपना ये वाला फॉर्मूला और साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, R क्रॉस P। ठीक है, अब सिंपल हमारे पास एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है, एक इक्वेशन होती है कि A क्रॉस B इक्वल होता है, हम इसको लिख सकते हैं AB साइन थीटा। ये एक प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम इस फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं कि R क्रॉस P को हम लिख सकते हैं RP साइन थीटा। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था लास्ट पेज पे, इस तरह है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से मूव कर रहा है, डिस्टेंस R पे। मैंने आपसे कहा कि मैस का जो प्रोडक्ट बन रहा है R का और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन दैट इज़ टेंजेंट, जहाँ पे लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन वहीं लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन। तो R और P में कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। तो L है हमारे पास इक्वल टू RP साइन 90 डिग्री। साइन 90 हमारे पास 1 होता है, तो L इक्वल आ गया है RP के। अब P मैंने आपको पहले बताया, दिस इज़ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम हमारे पास इक्वल होता है मैस इंटू वेलोसिटी। सिंपल सी बात है, मैस और वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, मैस इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं R इंटू एम वी। अब हमारे पास इसमें एक और लीनियर की चीज़ है, वो क्या है, आ गई है वेलोसिटी, यानी लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी हमारे पास इक्वल होती है v इक्वल टू R ओमेगा। ऐसे ही लिखते हैं ना हम, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी इन डिटेल बताया था। मैं आपको इधर दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। डिस्टेंस को हम कैसे लिख रहे थे, R थीटा। इसी तरह हम लिख रहे थे वेलोसिटी को R ओमेगा, एक्सेलरेशन को R अल्फ़ा, और फोर्स के बारे में हमने टॉर्क का पढ़ा, तो टॉर्क को हमने लिखा था R इंटू फोर्स। अब इसी चीज़ में से हम इसमें वेलोसिटी वाली चीज़ इधर अप्लाई कर रहे हैं कि v इक्वल आ गया हमारे पास R m, वेलोसिटी इक्वल है R ओमेगा। ठीक है, तो L हमारे पास इक्वल हो गया मैस, रेडियस का स्क्वायर R स्क्वायर और ओमेगा। अब हमने ये भी चीज़ पढ़ी पिछले लेक्चर में कि इनर्शिया I हमारे पास इक्वल होता है मैस इंटू R का स्क्वायर। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आपको इनर्शिया के टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हो, उसमें ये कम्प्लीटली इनर्शिया का टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अब L हमारे पास इक्वल आ चुका है I ओमेगा। यही वो वैल्यू थी जो हम फाइंड आउट कर रहे थे कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ तक बात थी पॉइंट मैस की। ठीक है, हमारे पास एक प्रोडक्ट था, एक मैस m था, 1 है ना, और इसी तरह एक वो डिस्टेंस था हमारे पास R1 का, उसकी एक वेलोसिटी थी, एक मोमेंटम था। ये था पॉइंट मैस। अब अगर हमारे पास रिजिड बॉडी हो, हम उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम इसकी डायरेक्शन कैसे ले सकते हैं। अब हमारे पास कंडीशन है कि अगर हमारे पास रिजिड बॉडी हो, रिजिड बॉडी का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई भी डायरेक्शन है जिसमें डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट मैसेज हमारे पास हो सकते हैं। एक चीज़ है उसका मैस m1 है, एक चीज़ हो हमारे पास उसका मैस m2 हो, m3 हो, एक और मैस हम इधर ले लेते हैं उसका हमारे पास m4 हो। ठीक है, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं और ये उनके मैसेज आ गए हमारे पास। ये हमारे पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके गिर्द ये बॉडी रोटेट कर रही है।
तो हमने क्या कहा था, फ्रॉम द सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस लेते हैं। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की लाइन है, इधर ये प्रोडक्ट मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेंटर आ गया। एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस हम अब ले सकते हैं। दिस इज m1 का r1, m2 के लिए r2, m3 के लिए r3 और इसी तरह m4 का क्या डिस्टेंस है, r4। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या है, सिंपल सी बात कि हम ले सकते हैं L इक्वल टू L1, यानी पहले का एंगुलर मोमेंटम, उसमें दूसरे का ऐड कर दें, उसमें तीसरे का ऐड कर दें और सो ऑन, इस तरह हम Ln तक ऐड कर सकते हैं। अब L हमारे पास किसकी इक्वल था, अभी हमने फाइंड आउट किया कि आई ओमेगा की। आई ओमेगा हमारे पास क्या था, m r स्क्वेयर i और साथ ओमेगा। पहले प्रोडक्ट की बात हो रही है m1 r1 और उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, दैट इज ओमेगा 1 प्लस m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा 2 प्लस कंटिन्यू टिल mn rn स्क्वायर एंड साथ के आगे हमारे पास ओमेगा n। अच्छा, अब इधर एक कॉन्सेप्ट है, अब इधर एक कॉन्सेप्ट की बात है जो आपने समझनी है कि हम ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 जितने भी हों ओमेगा n तक, इन सबको इक्वल लिखेंगे ओमेगा के। यानी कि हम इधर कह रहे हैं कि हमारे पास इन सारे प्रोडक्ट्स के जिनका मैस m1, m2, m3, m4 कंटिन्यू टू mn है और उनका डिस्टेंस r1, r2, r3, r4 डिफरेंट डिस्टेंसेस पे वो हैं, लेकिन उन सब की वेलोसिटी सेम है, उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है। इसका क्या मतलब है, अगर आप इसको एक रिजिड बॉडी के तौर पे लो, ठीक है, एक प्रोडक्ट इधर पड़ा है, एक इधर पड़ा है, कोई इधर है, कोई इधर है, ठीक है, दरमियान में क्या है हमारे पास, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये प्रोडक्ट मूव कर रहा है अपने एक्सिस पे, ठीक है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, इधर। अब इसने क्या करना है, जब हमारे पास ये बॉडी एक पूरा सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगी, तो आप देखो कि जब इसने एक रोटेशन कंप्लीट करना है ऐसे करके, एक पूरा इसने क्या किया, रोटेशन कंप्लीट कर लिया, तो क्या हुआ, इन सारे प्रोडक्ट्स की वेलोसिटी हमारे पास क्या रही, सेम रही। इकट्ठे उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की और वो इकट्ठे एक जगह पे आकर स्टॉप हो रहे हैं या वो इकट्ठे मूव किए जा रहे हैं, तो क्या है, उनकी वेलोसिटी सेम है, वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, चाहे उनके मैसेज डिफरेंट हो, उनका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिफरेंट है, लेकिन वो एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं। इट मीन्स उनकी वेलोसिटी सेम है, यानी सर्कल में मूव कर रहे हैं, रोटेशन हो रहा है, तो क्या है, उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है। तो इट मीन्स हम उन सारी वेलोसिटीज़ को लिख सकते हैं कि वो सेम है, तो इक्वल टू ओमेगा। एल इक्वल हो गया हमारे पास m1 r1 का स्क्वायर प्लस कंटिन्यू टू mn rn का स्क्वायर, और इन सारे प्रोडक्ट्स में से हमने क्या किया, ओमेगा को कॉमन ले लिया, एंगुलर वेलोसिटी को कॉमन ले लिया। अब हमारे पास ये डिफरेंट हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो हम इनको समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि L हमारे पास इक्वल है ओमेगा, जो कि कॉमन ले लिया हमने। समीशन कौन से प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, n प्रोडक्ट्स हैं, और I हमारे पास इक्वल है फ्रॉम द 1 mi ri का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं कि L हमारे पास इक्वल है, ये क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, इन सब का नेट प्रोडक्ट। अब हमारे पास नेट वैल्यू क्या आ गई, उसका इनर्शिया आ जाएगा, टोटल जो है इधर से हम फाइंड आउट कर लेंगे और साथ उसके ओमेगा मल्टीप्लाई, L इक्वल है आई ओमेगा के। ये हमारे पास इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी वैल्यू, किसी भी रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी मतलब वो ऐसे डिफरेंट एक शेप में बॉडी है, उसमें डिफरेंट डिस्टेंसेस पे डिफरेंट मैसेज पड़े हुए हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और वो इस रोटेशन के गिर्द मूव कर रही है। वेलोसिटी सेम हो गई, वेलोसिटी को कॉमन ले लिया, बाकी वैल्यू हमारे पास आई की आती है, उसको समीशन की फॉर्म में लिखा और ओमेगा आई हमारे पास वैल्यू आ गई। अब बात है इसकी डायरेक्शन की। एंगुलर मोमेंटम L हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात क्या है हमारे पास, इसका यूनिट, इसका यूनिट हमारे पास है, इसका फॉर्मूला हमने क्या कहा कि L इक्वल है R क्रॉस P के। डिस्टेंस हम किस में लेते हैं, मीटर्स में, m आ गया। इसका फॉर्मूला हमने कहा था मैस इंटू वेलोसिटी,
मैस हम लेते हैं किलोग्राम में और वेलोसिटी हम लेते हैं मीटर पर सेकंड में। इसका यूनिट हमारे पास बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास इसका यूनिट आ गया। इसके बाद हम इसके डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डायमेंशन किस तरह से लिखेंगे? सिंपली हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि हमारे पास मीटर स्क्वायर है, लेंथ आ गई, उसका जो था मैस का फैक्टर आ गया, लेंथ का फैक्टर आ गया और साथ टाइम आ गया, दैट इज़ -1 t-1। ठीक है, m l स्क्वायर t-1 उसकी डायमेंशन आ गई हमारे पास। अब अगर एंगुलर मोमेंटम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी हम डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है जो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रही है, अगर हमारे पास ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस तरह ये चीज़ मूव कर रही है, ठीक है, इस सर्कुलर फॉर्म में ही मूव कर रही है। अब जब ये सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रही है तो राइट हैंड रूल के मुताबिक हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। रोटेशन की ये डायरेक्शन है, इस तरह से ये कोई भी चीज़ है जो मूव कर रही है इस तरह सर्कल में, ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इस फॉर्म में हम अपनी फिंगर्स को जब कर्ल करेंगे तो हमारी कर्ल्ड फिंगर्स जब हम कर लेंगे राइट हैंड की, तो हमारे पास जो थंब होगा, हमारा अंगूठा, वो जिस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है वो डायरेक्शन है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की, यानी ये हमारी डायरेक्शन है एल की। अब हमारे पास इधर क्या है कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, थंब शो कर रहा है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यानी थीटा की ये डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में थीटा हो उसी डायरेक्शन में हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है। जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होगा। हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम की यही डायरेक्शन आएगी। दैट वी हैव टू कर्ल द फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन and then our thumb will indicate the direction of angular momentum, angular displacement, angular velocity। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।